बटन्स, ये बटन्स खड़े हैं ना, वर्टिकली हैं, तो ये क्या है आपके कॉलम्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ये बटन्स आपके कॉलम्स हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप उसका एड्रेस बोलोगे, यानी सी है, ये सी का कौन सा है, 3 है, 3 नंबर पे कट करिए। जी नमस्कार, मैं रोहित स्मार्ट हेल्प पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम आज देखेंगे एक्सेल की सीरीज 2025। जिस भी बंदे को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता, स्टार्टिंग से सिर्फ कंप्यूटर को ओपन करना आता है, आज हम उसको एक्सेल सिखा देंगे। ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी 2025 की, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे बहुत ही कम टाइम में। 10 से 15 मिनट की हर वीडियो होगी, पार्ट होंगे इसके। एक आपको कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, आपको इससे रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे कि कहाँ क्या कुछ कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, जैसे ही कंप्यूटर को ओपन करते हो तो ये आपके पास जो एरिया दिखाई देता है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। हर जगह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइकन्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं आशा करता हूँ आप लोग जानते हो गई। उसके बाद सबसे पहले आपको कोई भी एक्सेल ओपन करना है तो ये एक्सेल सर्च करोगे, जैसे भी सर्च बार में आपको एक्सेल आपका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सेल ओपन, जैसे मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी बातें कर लेते हैं। सबसे ऊपर की बात करूँ तो सबसे ऊपर होता है क्विक एक्सेस बार। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझा भी दूंगा। ये ऊपर होता है क्विक एक्सेस बार। इसमें क्या होगा, आपका सेव करने का ऑप्शन है, एंडू का ऑप्शन है, और आगे जाने का ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर टाइटल बार होता है, मतलब मेन चीज़ है, फाइल का नाम होता है, आपको फाइल दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, ये है अपना ऑफिस बटन। जैसे फाइल हो गया, यहाँ पे कईयों में ऑफिस का लोगो दे देता है। देखिए जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, आपको किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, वो बहुत आसान हैं। इसको पूरे एरिया को आप क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हो। इस एरिया को रिबन बोलते हो। यहाँ पे आपका जैसे ये ऑफिस, यहाँ पे क्या हो गया, होम बटन हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, डाटा रिव्यू, व्यू, पावर क्वेरी, फॉर्मेट, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग यूज हैं, जो हम आगे चल के आगे वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। देखिए, ये क्लिप बोर्ड है, कॉपी पेस्ट के लिए काम आता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं आपके रिबन के अंदर, क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। कई बारी कहीं चीज़ें आपको देखना होगा, जैसे कहीं आप ढूंढोगे कि आपको नंबर का फॉर्मेट कैसे चेंज करना, तो आपको ये चीज़ें लिखी मिलेंगी कि होम टैब में जाओ, ये टैब्स हैं, होम टैब में जाओ। होम टैब के अंदर आपको नंबर फॉर्मेट मिलेगा, नंबर ग्रुप मिलेगा। नंबर ग्रुप के अंदर आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो इजीली, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, अब मैंने आपको बताया, देखो ये ऊपर वाला क्या हो गया, आपका क्विक एक्सेस बार हो गया, ये आपका रिबन हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ होती है, ये होती है आपकी नेम बॉक्स। ये अपनी पिक्चर 1 सिलेक्ट कर रखी है मैंने, तो ये इसलिए इसका नेम दिखा रहा है। जैसे ये Z4 सिलेक्ट कर रखा है, Z1। देखो मैं एक अलग सेल में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, D4 मतलब D इसका कॉलम है और 4 इसकी रो है। D4 इसका एड्रेस दिखा रहा है, नेम बॉक्स दिखा रहा है। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर आप होवर करोगे तो वहाँ पे भी आपको वो इजीली चीज़ें दिखा देगा। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद पेज में जूम नहीं कर पाऊँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका D4 है, जैसे नेम बॉक्स है, ये फार्मूला बार है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं तो ये कॉलम्स और हेडिंग हो गई, पूरा का पूरा आपका रिबन हो गया। और क्या होता है इसके अंदर, और आपको जानने की देखो यहाँ पे देखिए, ये आपकी सेल, ये आपके क्या है, रो है, ये आपकी रो हैं ऐसे वाली। हॉरिजॉन्टल जो हैं वो आपकी रो हैं, वर्टिकली जो ऐसे वाले हैं वो आपके कॉलम हैं। आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप
घर पे भी बात करते हैं हम, कई बारी बात करते हैं कि डीजे वाले से कॉलम ले आएंगे। कॉलम मतलब उस स्पीकर लेके आते हैं, वो खड़े वाला होता है, ऐसे वाला वर्टिकली वाला होता है तो वो कॉलम है। और जो टेढ़े वाली आपकी होगी, जैसे 1 2 3 करके ऐसे टेढ़ी लाइन होगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे आप, ये है आपकी रोज। ठीक है। और इसका एग्जांपल एक और बेस्ट एग्जांपल है इजी वे में समझने के लिए, आपके आसपास कहीं पे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आपका स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। स्विच बोर्ड के अंदर जो आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं वो वर्टिकली होंगी, वो वर्टिकली हैं तो वो क्या है, आपके कॉलम्स हैं। वो कॉलम से याद कर सकते हो आप, कंफ्यूज नहीं होगे इस चीज़ में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये नीचे सीट है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ये आपकी सीट्स हैं। ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखोगे, ये परसेंटेज व्यू होता है, आप कितना परसेंटेज जूम करना चाहते हो, कैसा ये पेज लेआउट है, इसको आप देख सकते हो यहाँ से कि कैसे आप इसको देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अभी आपके काम की नहीं है, आगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सारी चीज़ें ईजी वे में बता दिया जाएगा। हमें अपना काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए जो सीरियल नंबर डाल देता हूँ, मैं नेम डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज डाल देता हूँ। ठीक है, एज सिंपली एज डाल देते हैं। नेम हो गया, सीरियल नंबर जैसे 1 2 ऐसे आप डाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑटो फिल का काम करें। जैसे इसको सिलेक्ट करा आपने, यहाँ पे अगर आपने नेम्स पहले लिख रखे हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको ऐसे नीचे ड्रैग करना होता है जहाँ तक आपको चाहिए, ये नंबर्स को उसी फॉर्मेट में कर देगा जिसमें आपने पहले और दूसरे को सिलेक्ट किया है। ठीक है। अभी इसमें अपनी क्या चीज़ रहेगी, सेल एड्रेस मैंने नहीं बताया आपको, जो मैं अभी बता देता हूँ। सेल एड्रेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे D4 लिखा हुआ है, यहाँ पे E4 है, ये आपका F4 है। ये कैसे है, इसका मतलब ये ऐसे है। मैं आप देखिए, आपको जो सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, जिसमें आप कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही इजी वे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी सेल एड्रेस, ये इसकी बात कर लेता हूँ मैं, इस सेल एड्रेस की, इस वाले सेल एड्रेस की, इसका एड्रेस क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसका एड्रेस कैसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, 3 नंबर आपकी रो है, यहाँ से एक लाइन जाएगी और कहाँ पे सी है, सी कौन सा है आपका, सी कॉलम है, सी कॉलम में जाके रुक जाएगी। मतलब ये लाइन यहाँ से जा रही थी, ऐसे आगे तक की तरफ जाएगी, और सी की तरफ से ऐसे लाइन आ रही थी। ये लाइन जहाँ पर इसको कट करेगी, इस पॉइंट को आप उसका एड्रेस बोलोगे, यानी सी है, ये सी का कौन सा है, 3 है, 3 नंबर पे कट करी है, C3, ये इस सेल का एड्रेस हो गया। देखो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पे C3 है। ठीक है। अब अगर इस सेल की बात करूँ तो आप, ये कौन सी सेल है, अगर इस सेल की बात करता हूँ तो ये C7 है। C7 कैसे है, उस C7 को समझिएगा। ये 7 की तरफ से लाइन आ रही है, ये 7 से लाइन आ रही है अपनी। ठीक है, 7 से लाइन आ रही है अपनी और C पे जाके मिल रही है। ये जो C पॉइंट है, ये ग्राफ में आप लोग देखते होंगे, ये ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, ओरिजिन जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो ये पॉइंट है। इसका नाम क्या है, ये कौन सा है, C7 है। ठीक है, इजीली आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसे ही अगर ये लाइन आगे की तरफ जाती है और किसी अदर पॉइंट पे मिलती है, जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, G3, ये G3 पॉइंट है इसका, G3 पॉइंट है ये इसका। ठीक है। अगर मैं अब, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा ये पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कहाँ पे आके मिल रही है, कौन सा पॉइंट है, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगेन मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ कि कैसे क्या कुछ होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये वर्टिकली है, ये वाली चीज़ ऐसे वर्टिकल वाली चीज़ होती है, ये पूरा का पूरा नीचे तक ये आपका कॉलम होगा। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ है, ये वाली, ये आपकी क्या है, ये आपकी रो है।
ये आपकी रो है, ये कॉलम है, ठीक है, ये आपके कॉलम है, ठीक है, ये आपकी रो, ये आपका कॉलम। आप रो कॉलम को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था बोर्ड वाला, आप स्विच बोर्ड से बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखिए सबके घर में बोर्ड्स होते हैं, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं, ये वाले ऐसे इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के बोर्ड होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी सॉकेट होगी, मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपकी सॉकेट है, यहाँ पे आपके बटन्स हैं, बटन्स ऐसे ऐसे करके बटन्स होते हैं, ठीक है, बटन्स होते हैं, फ़ैन, कुछ भी, जो भी बटन्स होते हैं। अब इसको समझिएगा, जो ये आपका वर्टिकली है, ऐसे वाली चीज़ें हैं, जो आपकी ये ऐसे वाली चीज़ें हैं, वो हैं आपकी रो। जो ये ऐसे वाली चीज़ें हैं वो आपकी रो हैं, रो रो, ठीक है। आपके कॉलम्स क्या हैं? बटन्स। ये बटन्स खड़े हैं ना, वर्टिकली हैं, तो ये क्या है? आपके कॉलम्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ये बटन्स आपके कॉलम्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल है ये आपका, और ये चीज़ आपको हर जगह पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने बच्चों के नाम लिखे, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, ओके, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे, बच्चों के नाम लिख देता हूँ मैं, राहुल, मोहन, सोहन, अनिकेत, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ये हमने बच्चों के नाम लिख दिए। हम यहाँ पे उनकी एज लिखेंगे, जैसे राहुल की एज मैं लिख देता हूँ 25 लिख देता हूँ, मोहन 28 का है, देन अनिकेत अपना 29 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, डन। अभी देखो कुछ चीज़ें और होती हैं यहाँ पे समझने के लिए, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाता हूँ। देखो इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं हम इनको, जैसे अभी इसको सिलेक्ट करा, ऐसे सभी को सिलेक्ट करा, यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट के अंदर बॉर्डर लगा सकते हो आप। कैसा बॉर्डर लगाना है, आउटर बॉर्डर लगाना है, ये आप अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। अब देखो ये चीज़ हमने बॉर्डर लगा दिया, कंट्रोल Z से मैं हटा देता हूँ। एक चीज़ और है कि इसको ऐसे करो, यहाँ से शिफ्ट के साथ अगर एरो, राइट एरो प्रेस करते हो तो आप ऐसे नीचे आगे जाते हो, नीचे की तरफ करते हो तो आप नीचे जाओगे। ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट माउस, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओ, पूरी लाइन सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाओ, पूरा आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आप कर सकते हो। ये बड़े डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की यूज करके, ठीक है। अभी हमने इसके ऊपर बॉर्डर लगाया, हम इसके इनको बोल्ड कर सकते हैं, हम इनको इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ हेडिंग को भी बोल्ड रखना चाहूँगा, मैंने इनको बोल्ड करा है, बाकी सेल्स को नहीं। हम इसके आगे फर्दर डिजाइनिंग वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, इनकी अलाइनमेंट। देखिए ये अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट का क्या यूज होता है, देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम कर देता हूँ, ओके, डन, ठीक है। सब देखो मैंने इसको जूम कर दिया। अभी यहाँ पे इस पे 18 पे ध्यान दीजिएगा, मैं अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा, इस सेल के अंदर मैं लिख देता हूँ 60, मैंने नंबर लिखा। ये नंबर कहाँ पे है, देखो इस नंबर की लोकेशन आप देखोगे, इस नंबर की लोकेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये लेफ़्ट में, सॉरी राइट में दिखाई दे रही है, इस जगह पे ये है। ये कंप्लीट तो एक पूरी सेल है, ये कंप्लीट एक पूरी सेल है। इस सेल के अंदर ये इस पार्ट में है, इधर है, ये पूरा स्पेस खाली है। बेसिकली हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, राइट। बट ये यहाँ पे है, तो इसका समाधान क्या करेंगे हम, इसके लिए ये अलाइनमेंट यूज करते हैं। अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं, देखो हमने इस सेल को सिलेक्ट करा, सेल को सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये टॉप अलाइन करेगा, टॉप करेगा, ऊपर करेगा, कहाँ पे, ऊपर, ठीक है, नहीं समझ में आया। ये बीच में करेगा, ये सबसे नीचे करेगा। देखो अगर ये नंबर का साइज मैं छोटा कर दूँ, छोटा 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 छोटा, तो अभी आपको समझ में आएगा।
अभी इस पे भी बॉर्डर लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया, ओके, ठीक है। इसका बॉर्डर कर देता हूँ मैं, ठीक बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये आपकी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर आपको इस डेटा को देखो, अभी ये ऊपर होगा, फर्स्ट वाले से ऊपर जा रहा है, बीच मिडल अलाइन, ये मिडल में कर देगा इसको। ये क्या करेगा, ये इसको आपके बॉटम में कर देगा, ठीक है, बॉटम अलाइनमेंट करता है। ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल ये करता है लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट कर देगा, लेफ़्ट में पूछ गया आपका। ये आपका लास्ट वाला आपका राइट में करता है। ये बीच वाला क्या है, ये आपका बीच में करता है सेंटर अलाइनमेंट। देखो ये चीज़, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ये ही चीज़ टॉप, मिडल और बॉटम, ठीक है, 3 ऑप्शन ये हैं। आप मैं इसको प्रीफर करता हूँ, ये सेंटर में ला के रख देगा। हम कितना कुछ भी करें, कैसे भी करें, ये सेंटर में ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ओके। अभी हम इस डेटा के ऊपर काम करेंगे। इस डेटा के ऊपर काम करना है तो देखो ये है, हम सेम चीज़ यहाँ पे कराएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे ओल्ड डेटा को, यहाँ पे जाके ये चीज़ भी कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हो तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट, और देखो किसी भी डेटा के अंदर जाके, मान लो यहाँ पे बीच में गया मैं, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस की प्रेस करते हो तो पूरा डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्या करना है, हमें इसकी अलाइनमेंट करनी है। मेरे को ये चाहिए ऊपर से भी, लाइन से भी, मतलब इस सेल के भी बीच में चाहिए, और मेरे को लेफ़्ट राइट से भी ये बीच में चाहिए। टॉप अलाइनमेंट भी हाइट वाइज भी मेरे को सेंटर चाहिए, और नीचे से भी मेरे को लेफ़्ट राइट से भी मेरे को सेंटर चाहिए, तो मैं इसको सेंटर कर दूंगा। देखो ये डाटा आपका सेंट्रलाइज हो गया है। अब इस डाटा को मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके, देखो सिलेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी एक सेल पे दबाएं, उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हुए, दबाए रखते हुए आप इसको जहाँ तक लेके जाओगे वो आपको सिलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। हम अभी यहाँ तक कर रहे हैं। मैं इसको बोल्ड करना चाहूँगा, इसके ऊपर कलर देना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर। बेसिकली ये बैकग्राउंड कलर के लिए है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए है आपका, ठीक है। आई चीज़ समझ में, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर के लिए बेसिकली, ये जो ए वाला दिया हुआ है ये आपका किसके लिए है, टेक्स्ट कलर के लिए है, ठीक है। ये मैं वाइट कर देता हूँ, ओके। देन अभी ये चीज़ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज करने के लिए है, ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज करने के लिए है, जितना इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट साइज़ का स्टाइलिंग के लिए है, जैसे स्टाइलिंग में आप चाहो, मान लो मैं यहाँ पे एज को करूँ तो यहाँ पे आप उसकी जैसी स्टाइलिंग चाहो वैसी कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी मर्ज़ी आप सिलेक्ट करोगे, आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, एक चीज़ अभी बता देता हूँ, आई गेस वीडियो लंबी हो रही है, बट चलो इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।